हेलो एंडी लवर्स, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अवर चैनल। तो शुरू करते हैं आज एक और वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स फॉर द एनडीए एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये जो उनसे एंटोनियम्स हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नहीं हैं, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, क्योंकि इसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक से लिया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली फॉर द एनडीए। तो सरन का मतलब क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ बात। आपको जब किसी चीज़ का मीन ना पता हो ना, और इस चीज़ का आपको मीन पता हो, इस चीज़ का मीन ना पता हो, तो आप एक कॉमन सेंस लगा के देखो एंटोनिम का मतलब क्या होगा उल्टा। अगर इस चीज़ का आपको मतलब पता है तो, या फिर इस चीज़ का आपको मतलब पता है तो ये और ये अपोजिट है। अगर इसका मतलब ऊपर है तो इसका नीचे होगा, इसका बड़ा है तो इसका छोटा होगा, है ना। उसी तरह अब इसका मतलब क्या हो रहा है, चीरफुल का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना। तो इधर इधर क्या होगा, सैड होना। ठीक है ना। अब देखो, पहली बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, सौखा सौखा तो पूछेगा नहीं, इजी तो पूछेगा नहीं कि हाँ भाई बिग का स्मॉल होगा, ठीक है, अप का डाउन होगा, ऐसे तो पूछेगा नहीं। ऑब्वियस है, कुछ एक घुमा फिरा के पूछेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट टाइप का थोड़ा पूछेंगे। ठीक है, सलन का मतलब क्या होता है, सैड होना। ठीक है, चीरफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी होना। एश्योर का मतलब क्या होता है, एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, किसी पे किसी को ट्रस्ट दिलाना। ठीक है, अलार्म क्या होता है, किसी को ट्रस्ट ना दिला पाना। ठीक है, फलेशियस का मतलब क्या होता है, फलेशियस का मतलब होता है नॉट ट्रू, जिसे बोलते हैं झूठा है भाई। ये बोलते हैं ना कि भाई इसकी बात पे बिलीव मत करना है, झूठा है, तो अगर फलेशियस है। ट्रुथफुल क्या होता है, जिसकी बात पे सच्चाई है, जो सच्चा इंसान है। ठीक है, जिसकी बात में बिलीव कर सकते हैं, सच्चा आदमी है, उसे बोलेंगे ट्रुथफुल पर्सन। ठीक है, कोई सच्चा आदमी है तो क्या बोलते हैं, ही इज़ अ ट्रुथफुल पर्सन, है ना। गमशन मतलब क्या होता है, गमशन मतलब होता है इंटरेस्टेड। ठीक है, किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, सपोज़ आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, आप ड्राइंग करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या हो, गमशन उस चीज़ में। ठीक है, गमशन का मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड होता है। अब आप किसी से बात करना है तो कन्वर्सेशन में आप इंटरेस्टेड की जगह पे आप गमशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपैथी मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, समझो पहले मेरी बात को। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, एक्सटेसी और चीरफुल। अब मेरी बात सुन लो, ये एक्सटेसी और ये चीरफुल दोनों का मतलब सेम होता है। एक्सटेसी का मतलब भी होता है हैप्पी होना, चीरफुल का मतलब भी होता है हैप्पी होना। अब बताओ हैप्पी है क्या, हैप्पी होना एक फीलिंग है हमारी, है ना। हम खुश होते हैं, सैड होते हैं, ये क्या होता है, एक फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो हम चीरफुल का मतलब ये भी होता है फीलिंग वेरी हैप्पी। ठीक है, आप ये समझो खुश होना, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। चीरफुल और एक्सटेसी का मतलब होता है खुश होना। मैंने इधर भी लिख भी दिया था वेरी हैप्पी, सो गलत हो गया था। एगोनी का मतलब क्या होता है, खुश ना होना, सैड होना। ठीक है, सिंपल सी बात है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है वेरी स्मार्ट। ठीक है, जो एस्ट्यूट हो उसे क्या बोलेंगे, वेरी स्मार्ट, क्लीवर। फुलिश का मतलब क्या होता है, पागल। ठीक है, जिसे कोई भी उल्लू बना के चला जाए। सपोज़ ये पेन है, ये 5 रुपये इसकी कीमत है, अगर कोई आपको 10 रुपये चिपका के चला जाए कि हाँ भाई बहुत अच्छा पेन चलता है, ऐसा है, लिमिटेड एडिशन है, ऐसा है वैसा है, आपको 10 रुपये का दे गया, तो आप क्या हुआ, आप उस समय फुलिश हुए। और वो बंदा क्या हो जिसने पेन बेचा है, वो एस्ट्यूट हुआ। क्यों, कीमत 5 रुपये थी, दे आपने 10 रुपये दिए, तो क्या हुआ। समझ लगी मेरी बात, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल पे मत लेना, समझना बात को। विंसम का मतलब क्या होता है, अब बात आती है कि विंसम होता क्या है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, विन का मतलब क्या, जीतना। ठीक है, सम का मतलब क्या है, कुछ। ठीक है, विंसम एक पॉजिटिव वर्ड है, आप खुद दिमाग लगाओ कि इसका मतलब क्या होगा। तो डोंट वरी, विंसम का मतलब होता है चीरफुल। ठीक है, तो देख रहे हो इतने ही एंटोनिम्स में कितनी सारी चीज़ें रिलेट हो रही हैं, कितनी सारी चीज़ें आपस में मिल रही हैं। ठीक है, एक्सटेसी का मतलब भी चीरफुल आ रहा है, विंसम का मतलब भी चीरफुल आ रहा है, चीरफुल का मतलब तो है ही चीरफुल। ठीक है, इन तीनों का मतलब हैप्पी होता है। ठीक है, बहुत खुश होना। विंसम का मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। और डोर का मतलब क्या होता है, सैड यानी उदास होना। ठीक है, अब बात आती है ड्रोल। ड्रोल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझो आप मेरी, कि जो सा ड्रोल वर्ड है, ठीक है, अब इसके बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ड्रोल का मतलब होता क्या है। तो ड्रोल का मतलब होता है ओड क्वालिटी। ठीक है, बेकार क्वालिटी। ठीक है, सिडेड मतलब क्या होता है, हाई क्वालिटी। ऑब्ट्यूज़ का मतलब क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, ऑब्ट्यूज़, एक्यूट, है ना, पहले हम मैथ में पढ़कर हटे हुए हैं शायद, ऑब्ट्यूज़ एंगल, एक्यूट एंगल, क्लास 5th 6th में। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज़ का मतलब इंग्लिश में होता है स्टूपिड। ठीक है, और एक्यूट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ऑब्ट्यूज़ का मतलब यहाँ पर होता है, सॉरी ड्रोल पे रख रहा हूँ, ऑब्ट्यूज़ का मतलब होता है स्टूपिड और एक्यूट का मतलब होता है स्मार्ट। ठीक है, और अब बात करते हैं डोलफुल। डोलफुल का सेम मतलब आ रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने चीरफुल वाले में बताया था,
तो यहाँ पर डोलफुल का मतलब आ रहा है सैड और इलेटेड का मतलब आ रहा है चीरफुल, ठीक है। अब मेरी बात आप सुन लो ध्यान से। चीरफुल, ठीक है, उसके बाद एक्सटेसी, उसके बाद विंसम, उसके बाद इलेटेड। इन जितने भी आए हैं 1 2, उसके बाद आया 3 4, जितने 4 हैं इन सबका मतलब क्या है, फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या होंगे, सैड होंगे, ठीक है। आपको पता ही हैप्पी का सैड होता है, ठीक है क्या चीज़, तो हैप्पी के बारे में पूछ रहे हैं। और सैड के रिलेटेड क्या रहा है, एगोनी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर सैड मत लिख देना, ठीक है, ऐसा मत करना। एगोनी एग्जैक्ट बैठ रहा है इसके, ठीक है, इसलिए हमने लिखा हुआ ना, इधर हम सैड सैड भी लिख सकते थे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्सटेसी के एग्जैक्ट क्या बैठ रहा है, एगोनी बैठ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार आपको पूरा ऊपर से दिखा देता हूँ ताकि आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये एनडीए की ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक में से लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताना आप वीडियो कैसी लगी। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, फॉर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनडी एग्जामिनेशन। टिल देन गुड बाय।